हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लर्न विद एसएससी पे। साथियों, आज का जो टॉपिक है सामान्य विज्ञान के ऊपर है। इसमें आपको 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो कि क्विज के साथ में, जो कि फॉर एसएससी, डीआरडीओ, एमटीएस, एनटीपीसी, ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा पार्ट 13 है। इससे पहले कि जो पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं वो वहाँ से जाकर के आप सभी लोग देख लें। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले उनके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना ना भूलें, जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप सभी लोग डाउनलोड करें। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न के ऊपर। तो आज के पहला प्रश्न है, ऊनी कपड़े सर्दी से शरीर की रक्षा करता है। ऊनी कपड़े जो हैं सर्दी से शरीर की रक्षा करते हैं, क्यों बेउष्मा के कुचालक होते हैं। तो इसका बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में वह धातु जिसका प्रयोग लोहे की कलाई चढ़ाने के लिए किया जाता है। तो कौन सी धातु? जस्ता। तो क्या है? जस्ता है, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जस्ता जो है लोहे पर कलाई चढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या होता है? घटता है, यानी प्रभाव जो है घटता है। तो बी ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। सभी लोग ध्यान दें, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस वीडियो की पीडीएफ सभी लोग डाउनलोड कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो इसका प्रतिरोध है यानी बढ़ता है, प्रतिरोध बढ़ता है। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसे रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में बदल जाती है? कौन से उपकरण से रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं? तो बैटरी जो है रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बैटरी, यानी सी ऑप्शन है। किस में बदल जाती है? तो बैटरी में। यदि तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए, यानी तांबे का जो तार है उसे 2 गुना बढ़ा दिया जाए, उसका प्रतिरोध हो जाएगा 4 गुना। प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 4 गुना। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। 7 क्वेश्चन, वैद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं। तो संधारित्र क्या है? संधारित्र जो है वो वैद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 8 क्वेश्चन हमारा है, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में डीसी को ब्लॉक करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा परिपथ एलिमेंट प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा ऐसा परिपथ एलिमेंट प्रयोग किया जाता है? तो धारिता परिपथ एलिमेंट प्रयोग किया जाता है। तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं साथियों। 9 क्वेश्चन हमारा है कि ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर इसका राइट आंसर हो जाएगा वी। यह एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा वी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 हमारा क्वेश्चन है, टेप रिकॉर्डर को निम्नलिखित में किस चीज को समीप नहीं रखा जाता है? तो चुंबक को समीप में नहीं रखा जाता है। तो हमारा इसका वी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं गाइस। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो क्या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है? एम्पियर मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। 12 क्वेश्चन हमारा है, एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, विद्युत ऊर्जा में। किसमें? विद्युत ऊर्जा में होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं गाइस। ट्रांजिस्टर के संविरंचन में किस वस्तु का प्रयोग होता है? तो ट्रांजिस्टर के संविरंचन में किस वस्तु का प्रयोग होता है? तो सिलिकॉन का प्रयोग होता है। सभी लोग ध्यान रखना, सिलिकॉन जो है इसकी चिप भी बनती है, मेमोरी कार्ड भी बनती है सिलिकॉन की। सिलिकॉन वैली हमारी बेंगलुरु में है, ठीक है। साइलेंट वैली अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। तो नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। तंतु प्रकार के प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति प्रकट होती है विद्युत ऊष्मा के रूप में। किसमें? विद्युत ऊष्मा के रूप में। नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। 15, धातु तार में वैद्युत धारा किसके कारण होता है? तो ए, इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। 16, बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है?
तो आर्गन भरा होता है। क्या भरा होता है? आर्गन। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट उत्तर पढ़ते हैं 17 परिणाम मित्र का प्रयोग किया जाता है। परिणाम मित्र का प्रयोग किया जाता है किसमें किया जाता है? एसी वोल्टता बढ़ाने के लिए। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एसी वोल्टता बढ़ाने के लिए परिणाम मित्र का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं 18 विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है बना होता है टंगस्टन का बना होता है गाइस। तो इसका डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। सभी लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य है। तो सर्वोत्तम द्रव्य कौन सा है? तो नरम लोहा जो है सर्वोत्तम द्रव्य है। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न हमारा है 20 बिजली के बल्ब में फिलामेंट का निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है। इसका गलनांक जो है बहुत ऊंचा होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 21 क्वेश्चन। वैद्युत आवेश का एसआई एकक है। वैद्युत आवेश का एसआई एकक है बी कूलाम। क्या है? बी कूलाम। कूलाम वैद्युत आवेश का एसआई एकक है। नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं 22 विद्युत दीर्घ दूरी तक उच्च वोल्टता एसी में पारंगत होता है। इसका क्या कारण है? तो ऊर्जा की कम हानि होती है। ऊर्जा की कम हानि होती है, यानी बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं 23 हमारा अगला प्रश्न है। एसी परिपथों में एसी मीटर मापते हैं। एसी परिपथों में एसी मीटर मापते हैं किसे? मतलब आरएमएस मान। किसे? आरएमएस मान। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं 24 अगला क्वेश्चन हमारा है। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन। तो रेगुलेटर जो होता है बिजली के पंखे की गति को बदलने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो हम यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं अगला प्रश्न हमारा है 25 सौर कोशिकाएं किसके सिद्धांत पर कार्य करती हैं? तो सौर कोशिकाएं जो हमारे प्रकाश वैद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती हैं, यानी बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाता है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 26 हमारे घरेलू वैद्युत परिपथ में फ्यूज पिघल जाता है जब भारी वृद्धि होती है। यानी किसकी भारी वृद्धि होती है? जो हमारे घर में वैद्युत फ्यूज पिघल जाता है। तो धारा की जब अधिक मात्रा में धारा आ जाए, यानी लाइट अधिक मात्रा में आ जाए, तो जो फ्यूज लगा होता है वो पिघल जाता है, यानी बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 27 प्रकाश विद्युत सेल बदलता है। प्रकाश विद्युत सेल बदलता है। तो प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, डी ऑप्शन प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 28 प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है। यानी प्रत्यावर्ती जो धारा है इस दिष्ट धारा में बदलने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दिष्टकारी द्वारा। यानी दिष्टकारी द्वारा हम प्रत्यावर्ती धारा को हम दिष्ट धारा में बदल देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं 29 क्वेश्चन हमारा है। एक फ्यूज तार में मुख्य रूप से क्या होना चाहिए? यानी एक फ्यूज तार है उसमें मुख्य रूप से क्या होना चाहिए? तो अल्प गलनांक होना चाहिए, उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। यानी कम गलनांक और उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। तो इसका सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा यहाँ पर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का। तो वीडियो टेप का आविष्कार किसने किया था? यानी वीडियो टेप का आविष्कार किसने किया? तो सभी लोग बताएंगे चार्ल्स गिन्सबर्ग ने किया। यानी चार्ल्स गिन्सबर्ग ने वीडियो टेप का आविष्कार किया था। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाता है। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया है। यदि वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक करें, और यदि चैनल पर हमारे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।